प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। मेजर राठौर, कमांड फोर्स। यस। जी देखिए, अभी अभी यहाँ जो दो बुजुर्गों को जख्मी हालत में लाया गया है वो। ओह, यू मीन टू से दैट मिस्टर एंड मिसेस अस्थाना? जी। आई एम सॉरी टू से दैट मिस्टर अस्थाना इज नो मोर। वो यहाँ आने से पहले ही दम तोड़ चुका था। आप चाहें तो उन्हें मॉर्ग में देख सकते हैं। हाँ, वो लेडी पता नहीं कैसे बच गई। मारने वालों ने इतनी बुरी तरह से मारा है उन्हें कि पता नहीं वो कैसे बच गई। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या हम उसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए बात कर सकते हैं? ओके। थैंक यू। मिसेस अस्थाना, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? ऑलराइट, आप हमें ये बताइए कि आप पर ये हमला किया किसने? क्या आप उसे जानती हैं? आप उसका नाम बता सकती है क्या? गौरव। मेरा इन्हें फौरन ओटी की तरफ ले चलो, क्विक। बेटा, आई डोंट थिंक सो यहाँ से हमें कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिससे हम गौरव को उसके माता पिता का कातिल साबित कर सकें। You're right, क्योंकि वो यहाँ रहता है तो यहाँ की हर चीज पर उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। अगर मर्डर वेपन पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तभी बात बन पाएगी। लेट्स चेक आउट।
अभिनव, यहाँ की हालत देखकर तो लग रहा है कि कातिल ने बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया है। लगता है बहुत ही गुस्से और जुनून में था वो। और नशे में भी। अभिनव, आर यू श्योर? इतनी बेदर्दी से ये कत्ल मिस्टर अस्थाना के बेटे ने ही किया होगा? मिसेस अस्थाना ने बेहोश होने से पहले अपने बयान में यही कहा था। और अगर ये घिनौना काम उसने नहीं किया तो फिर वो अपनी माँ को देखने क्यों नहीं आया? पॉइंट तो है। हम एक काम करते हैं, आस पड़ोस से जाकर पता करते हैं, हो सकता है किसी ने उसे आते जाते देखा हो। You're right. Let's go. तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं सामने वाली मकान में रहता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? नारायण। मैंने रात को पुलिस को फोन किया था। ओह, अच्छा, तो तुम हमें गौरव अस्थाना के बारे में कुछ बता सकते हो? इस वारदात से पहले या बाद में उसे देखा था यहाँ पर? नहीं, उस रात को नहीं, दिन में देखा था, जब उसके मम्मी डैडी के साथ वो झगड़ा कर रहा था। झगड़ा? झगड़ा किस बात पर हो रहा था? ओ, कोई लड़की का मामला था। गौरव किसी लड़की को साथ ले आया था। ओफो, फिर वही न्यूज़पेपर। आप बस सारा दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं। क्या करे, अब इस बुढ़ापे में और कोई काम भी तो नहीं है करने को। ये गौरव कहाँ गया है? अपने किसी दोस्त के यहाँ गया है। उस नालायक को तुम समझाते क्यों नहीं? अब उसकी उम्र नहीं है ये आवारागर्दी करने की। वो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? हेलो डैड, हाय मॉम। लो, आ गया आपका सपूत। जो कहना है खुद ही कह दो। ये लड़की यहाँ क्यों आई है? डैड, मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मैं कल्पना से शादी कर रहा हूँ। गौरव, तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है? तू इस लड़की से शादी करेगा? इस लड़की से? हाँ, तो बुराई क्या है इस लड़की में? यही कि एक गरीब है। गौरव, तुझे दिखता नहीं कि ये लड़की तेरी उम्र से भी कितनी बड़ी है? लेकिन माँ जी, आजकल तो ये सब कोई नहीं देखता। तुम जैसी लड़कियां नहीं सोचती, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं। डैड, आप कल्पना का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। अपमान उसका होता है जिसका कोई मान होता है। ये लड़की जो नाइट क्लब में नाच गाना कर पैसा कमाती है, इसका कोई क्या अपमान करेगा? देखा गौरव, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, तुम्हारे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। मैं जा रही हूँ। रुको कल्पना, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। माँ, मैं यहाँ तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया था। आप आशीर्वाद दो या ना दो, शादी तो मैं कल्पना से ही करूंगा। हमारे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यही सही। क्या करेगा तू? हाँ, इस लड़की के लिए अपने माँ बाप की जान लेगा? खून करेगा तू? कल्पना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। बस इसके बाद गौरव को यहाँ दोबारा आते नहीं देखा। तुम्हारे पास गौरव का मोबाइल नंबर है? हाँ, है ना, ये लीजिए। थैंक यू। मैं जा सकता हूँ? हाँ, तुम जाओ। तो ये बात है, इसीलिए उसने अपने माँ बाप को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। हाँ भी, लेकिन इतनी सी बात पर कोई अपने माँ बाप का कत्ल कर देगा? अरे ये आजकल की जनरेशन है, और वैसे भी लड़की का मामला है, इसीलिए मैं लड़की के मामले में पड़ता ही नहीं हूं। अच्छे खासे इंसान को पागल बना देती। कम ऑन अभी, अगर तुम अपने पर्सनल ओपिनियन के बजाय सबूतों पर थ्योरी बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, तो सबूत भी तो यही कह रहे हैं
इस दरवाजे को देखो, कहीं पर भी कोई निशान है? खिड़कियां बंद हैं, दरवाजा जबरदस्ती नहीं खोला गया, तो फिर कातिल आया कैसे? हो सकता है डोरबेल बजाई हो, मिस्टर अस्थाना ने दरवाजा खोला हो और वो अंदर आ गया हो। नहीं, बेड पर जो निशान है उससे साफ साफ पता चलता है कि वो दोनों सो रहे थे और उन पर हमला किया गया था। इसका मतलब है कातिल एक ही तरीके से घर में एंटर हुआ है, चाबी के जरिए। उसके पास घर की चाबी थी, और चाबी किसके पास हो सकती है? घर के मेंबर के पास। और घर का मेंबर कौन है? उनका बेटा गौरव अस्थाना। यकीन नहीं हो रहा कि कोई बेटा अपने माँ बाप को इतनी बेदर्दी से मारने की कोशिश कर सकता है। वेल चीफ, जैसा अभिनव ने अभी बताया, ये सारा चक्कर एक लड़की का है, और लड़की के चक्कर में इंसान कुछ भी कर बैठता है। साहिल, कभी तो सीरियस हुआ करो, हमेशा मजाक। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? क्या नाम है, कहाँ रहती है? क्योंकि अगर उस लड़की के बारे में हमें पता चलेगा तो हमें गौरव के बारे में भी पता चल सकता है। सिर्फ उसका नाम पता चला है चीफ, उसका नाम है कल्पना, और कुछ भी नहीं। और गौरव का मोबाइल नंबर? चीफ, मोबाइल नंबर है, लेकिन हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। हाँ, पर हम मोबाइल को ट्रैक तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। Yes, then what are you waiting for? यस चीफ। अब गायत्री अस्थाना की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, लेकिन बेहोश है। Got it. ये देखिए चीफ, मोबाइल ऑन तो है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोबाइल किसी एक ही जगह पर रखा हुआ है। वही होगा जहां पर ये छिपा है। एड्रेस बताओ। एड्रेस है 32 नॉर्थ ब्लॉक, वृंदावन सोसाइटी, बैंड्रा वेस्ट। अभिनव, ठीक तरह से देखो, यही कहीं होगा। कौन है आप लोग? ऐसे कैसे घर के अंदर घुसे जा रहे हैं? कमांड फोर्स। गौरव अस्थाना कहाँ है? गौरव अस्थाना? गौरव अस्थाना यहाँ नहीं है। ये मेरा घर है, उसका नहीं। तुम्हारा नाम कल्पना है? जी हाँ, मैं कल्पना हूँ, कल्पना मेहता। अच्छा, तो तुम्हारी वजह से गौरव ने अपने माँ बाप को मारने की कोशिश की? What? ज्यादा नाटक मत करो, ये बताओ कि कहाँ छुपाया है उसे। चीफ, गौरव का फोन यहीं है, इसका मतलब गौरव भी यहीं होगा। गौरव यहाँ नहीं है, उसका मोबाइल कल रात से मेरे पास है। कल रात से? इसका मतलब ये हुआ कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो यहाँ आया था। वारदात? अब क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गौरव ने अपने बूढ़े माँ बाप को मारने की कोशिश की है। उसकी माँ अभी जिंदा है, लेकिन उसके पिता ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। गौरव की मां ने अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि उन पर हमला करने वाला गौरव ही था। What? एक बात समझ लो, किसी अपराधी की मदद करना वो उससे भी बड़ा जुर्म है, और इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है। इसीलिए कहता हूं, ये बता दो कि गौरव अस्थाना कहां है। देखिए, मैं नहीं जानती।
कि वो कहाँ है। कल शाम तक वो मेरे साथ था, लेकिन हमारे बीच में टकरार हुई तो वो नाराज होकर चला गया। तकरार? कैसी तकरार? वो अपना घर छोड़कर मेरे पास आ गया था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने उसे समझाया कि उसे अपने माँ बाप के पास लौटकर चले जाना चाहिए, लेकिन उसका कहना था कि वो अपने माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और जब मैंने उस पर दबाव बनाया तो वो मुझसे ही झगड़ा करने लग गया और वो गुस्से में अपना मोबाइल भी यहाँ पर छोड़ के चला गया। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? अगर मुझे झूठ ही बोलना होता तो मैं ये कहती कि कल वो मेरे साथ था। सच यही है कि मैं नहीं जानती कि कल शाम से वो कहाँ है। इसका मतलब ये कि यहां से वो शराब पीने गया और फिर वहां से नशे और गुस्से में अपने घर जाकर उसने अपने बूढ़े माँ बाप को मारने की कोशिश की। नहीं, मेरा मन नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। वो अपने माँ बाप से नाराज जरूर था, लेकिन उनकी हत्या नहीं कर सकता। अगर उसने उनकी हत्या नहीं की तो फिर किसने की? वैसे भी उन बूढ़े लोगों को कौन मारना चाहेगा? मेजर राठौड़ यार। गफूर गर्दुल्ला बोल रहे साहब। कल रात जो बुड्ढा बुड्ढी का कांड हुआ ना साहब, अपने को मालूम है ना साहब कांड किसने किया? कक्का, राघव एड़ा। राघव एड़ा। बोल, क्या बताना चाहता था राघव के बारे में? राघव नहीं साहब, राघव पांड्या, बोले तो राघव एड़ा। अरे हाँ, जानता हूँ राघव एड़ा। वही राघव ना, इसने 3 साल पहले देश के सारे बुजुर्गों में इसने दहशत फैला दी थी। बराबर ही चोला साहब। उसके टारगेट में ना शहर के बुजुर्ग लोग ही होता है हिस्सा, और बुड्ढा बुड्ढी को खलास करने का मान लेके कल्टी। अरे हाँ, जानता हूँ। 3 साल पहले पकड़ा गया था और आजकल जेल में सजा काट रहा है, उम्र कैद की। बराबर साहब, पर कल रात वो जेल में नहीं था साहब। क्या मतलब? जेल में नहीं था? मतलब साहब 6 दिन पहले ना वो पुणे के अरवदा जेल से कल्टी हो गया था साहब, अपनी छमिया से मिलने के वास्ते। छमिया बोले ना तो आइटम जो इधर ही मुंबई में रहती है साहब। लेकिन बैड लक साहब, कल पेट्रोलिंग पुलिस वाले ना उसे दोबारा पकड़ लिया। अभी वो हवालात में है साहब, और कल पुलिस वाले उसे पुणे जेल में भेजने वाले हैं साहब, पक्की। अरे तो इस बात का मतलब ये थोड़ी है कि स्थान और उसकी बीवी को मारने की उसने कोशिश की है। उसने खुद ही कबूल किया है साहब, कल अपन भी हवालात में था। क्या बोला क्या तेरे से? हाँ साहब, उसने अपनी जबान से कबूल किया है साहब। कल रात बुड्ढा बुड्ढी का गेम उसी ने किया है साहब, पर इतना बड़ा कांड करके भी उसे रोकड़ा नहीं मिला साहब, वरना कुछ तोड़ पानी हो जाता साहब। अच्छा चल, जल्दी बोल, कहाँ मिलेगा वो? वही अपना परमानेंट घर, बोले तो आर्थर रोड जेल। आर्थर रोड जेल। सलाम साहब, आज आप लोगों को मेरी याद कैसे आ गई? राघव, तुम्हारे बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है। मतलब हो सकता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन सही ना भी हो। सही बोला साहब, लेकिन हर इंफॉर्मेशन झूठी भी नहीं होती। तो ठीक है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमें खबर मिली है कि तुमने कल रात फिर से एक वारदात को अंजाम दिया है। कौन सी वारदात साहब?
एक बुढ़े दंपति की हत्या की वारदात। मिस्टर और मिसेस अस्थाना पर तुमने हमला किया, जानलेवा। आपको कैसे मालूम? किया था कि नहीं? अरे छोड़ो ना साहब, क्या फर्क पड़ता है? राघव किया था या नहीं, बोलो। नहीं बोलूंगा तो क्या करो? फांसी पर चढ़ा दोगे? अरे साहब, मैं तो वैसे भी उम्र कैद की सजा काट रहा हूं। देखो राघव, कल रात तुमने लॉकअप में किसी के सामने ये कबूल किया था कि तुमने ये कांड किया है। ओहो, तो ये बात है। वो गफूर आप लोगों का खबरी है, उसके भी पेट में कोई बात पचता नहीं। अच्छा, यानी कि उसकी बात सच है। क्या साहब, आपको अपने ही खबरी पर विश्वास नहीं? आखिर क्यों मारा तुमने उन लोगों को? अरे साहब, मैं उनको मारने वारने नहीं गया था, मैं तो वहां चोरी करने गया था। वो तो बस बुढ़ा जाग गया तो मैंने उसे वहीं खलास कर डाला। फिर मैं उस बुढ़िया को कैसे छोड़ता, उसे भी बस। पर एक बात समझ में नहीं आई राघव, कि तुम उस घर में घुसे कैसे, जबकि सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी। तो क्या तुम लॉक तोड़कर अंदर गए थे? अरे साहब, अब उनको ताला तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जब हम उस घर में घुसा ना, तो दरवाजा खुला पड़ा था और वो बुड्ढा बुड्ढी दोनों मस्त आराम से सो रहे थे। लेकिन पुलिस को तो दरवाजा बंद मिला था। ओ क्या है ना साहब, आते वक्त मैं दरवाजा बंद कराया था। पर एक बात समझ में नहीं आई राघव, कि तुमने अपना गुनाह इतनी आसानी से कबूल कैसे कर लिया? वो क्या है ना साहब, 6 मर्डर केस में तो मैं सजा काट ही रहा हूं। 7वां केस हो जाएगा तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? झूठ? अरे साहब, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, तो आप लोग उस घर की पीछे वाली गली में जाइए और उस गली में जाकर देखिए, तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। साहिल, वो मर्डर वेपन यहां पर ही होगा। इस जगह का कोना कोना छान मारो, वो चाकू हमें ढूंढना ही होगा। तुम वहां देखो, मैं यहां देखता हूं। यार, अभी ना यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं साहिल, वो मर्डर वेपन यहीं पर होगा। अच्छी तरह से ढूंढो, वहां जाकर देखो। साहिल, ये रहा। अगर उस चाकू से अस्थाना पर वार हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि राघव सच बोल रहा है। लेकिन अगर राघव सच बोल रहा है, तो गायत्री अस्थाना ने झूठ क्यों कहा? उसने ये क्यों कहा कि उस पर हमला उसके बेटे ने ही किया है? बात तो सोचने वाली है। चीफ, हमें मर्डर वेपन पर राघव के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इनफैक्ट कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सो व्हाट? हो सकता है कि उसने दस्ताने पहने हो, या फिर उसने खून करने के बाद अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हो। लेकिन सवाल यह उठता है
कि खून करने के बाद में उसने मर्डर वेपन वहां पर फेंका क्यों? वो उसे अपने पास भी तो रख सकता था। Well, that's not an issue. हो सकता है पुलिस चेकिंग या नाकाबंदी के डर से उसने चाकू फेंक दिया हो। पर इस वक्त अहम सवाल यह है कि क्या वाकई घर का दरवाजा खुला था? लेकिन कैसे दरवाजा खुला छोड़ के कैसे सो सकता है? और वैसे भी जिस तरह से अस्थाना और उसकी पत्नी पर वार किया गया है, उसका मकसद उनका मुंह बंद करना नहीं हो सकता है, क्योंकि कातिल ने बहुत बेदर्दी से वार पर वार किया। लेकिन ये राघव ऐसा क्यों करेगा? मुझे लगता है कि अब गायत्री अस्थाना ही होश में आके बता सकती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं बता सकती हूँ कि राघव झूठ बोल रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? वेरी सिंपल। चाकू पर जो खून है वो मिस्टर एंड मिसेस अस्थाना का नहीं है, बल्कि किसी और का। You mean अस्थाना का खून उस चाकू से नहीं हुआ? नहीं। इसका मतलब वो चाकू वहां पर हमें गुमराह करने के लिए रखा गया था। लेकिन राघव हमें गुमराह करने के लिए सब क्यों कर रहा है? और हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? लेकिन अगर राघव पुलिस कस्टडी में है, तो वो चाकू वहां फेंका किससे? राघव को कैसे पता चला कि हमें वहां एक चाकू मिलेगा? इसका मतलब साफ है, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। हाँ बोलो कल्पना, क्या कमांड फोर्स को मर्डर वेपन मिल गया है और राघवेड़ा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया? पर कल्पना, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। माँ के होश आने के बाद उनका भी बयान जरूर लिया जाएगा। देख गफूर, ये वो जगह है जहां गूंगे भी खुद ब खुद बोलते हैं। अब तू मुझे ये बता, तो अपनी जबान अपने आप खोलेगा या? अब साहब देखो, तुम लोग जानता है साहब मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलता साहब। और साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। एड़ा मेरे को बोला फुकट में 5,000 कमाने का, तो साहब मैंने वो बोल दिया जो उसने बोला साहब, बस। 5,000? हाँ साहब। और उसकी आइटम भी मेरे को दिया साहब, और साथ में एक वो चाकू भी दिया। वो बुड्ढा बुड्ढी रहता है ना, उसके घर के पिछवाड़े फेंकने के वास्ते, सच्ची। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो गौरव अस्थाना को जानता है? अरे नहीं साहब, वो कोई गौरव वीरव को नहीं जानता साहब। तो फिर वो गौरव को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? अरे साहब, बेड़ा बहुत ऊंची चीज है साहब, वो किसी की फटेली में टांग नहीं डालता साहब। वो किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा साहब। वो ये सब तो अपनी आइटम के चक्कर में कर रहा है साहब। मतलब बोले साहब, अभी क्या है ना, उसकी आइटम बोले तो ये गर्लफ्रेंड वो इधर ही रहती है मुंबई में। अब साहब वो पूना में कैसा आएगा जाएगा, इसलिए कि उसने एक प्लानिंग किया साहब कि इधर ही का कोई केस चालू होने का, तो उसका ट्रांसफर मतलब उसको शिफ्ट करेगा ना साहब पुलिस इधर अर्थर रोड जेल में। उसकी गर्लफ्रेंड डेली जाएंगी साहब, बस, और कोई खास बात नहीं है साहब। लेकिन उसे कैसे पता चला कि अस्थाना और उसकी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है? साहब उधर ही हवालात में वो 2 पुलिस वाले बात कर रहे थे साहब, बस उधर ही सुन के उसने प्लानिंग किया। और साहब मैं गरीब बस 5,000 के चक्कर में फंस गया साहब, और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि गायत्री अस्थाना का बयान सही था। मुजरिम उसका बेटा गौरव अस्थाना ही है।
माँ, माँ उठो माँ। क्यों माँ, क्यों? क्यों तुमने उन्हें बोला कि मैंने तुम पर और डैड पर हमला किया? क्यों माँ, क्यों? बोलो माँ। माँ जवाब दो मुझे। माँ, माँ बोलो। अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की ना, यहीं पर गोली मार दूंगा। तुम्हें क्या लगा वहां पर कोई सिक्योरिटी, कोई गार्ड, कोई हवलदार नहीं होगा और तुम चुपचाप से आकर अपनी मां को मारकर निकल जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? हाँ, हम जानते थे कि तुम वहां जरूर आओगे। तुमने अपने बाप को तो मार दिया, अब अपनी मां को भी मारना चाहते हो, क्यों? नहीं, ये झूठ है। मैंने अपने डैड को नहीं मारा। मैं यहां तो अपनी मॉम को देखने आया था। आप चाहिए तो चेक कर लीजिए। मेरे पास ना तो कोई हथियार, ना ही कोई इंजेक्शन, दवा या जहर है। तुम्हें हथियार की जरूरत ही क्या है? अपनी बूढ़ी मां को तो तुम गला दबा के मार सकते हो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने डैड को नहीं मारा। एक बेटा भला कैसे अपने माँ बाप को मार सकता है? तुम्हारी मां ने बेहोश होने से पहले बयान दिया था और उस बयान में यह कहा था कि उन पर हमला तुमने किया था। मैं वही तो जानना चाहता हूं, मॉम ने ऐसा क्यों कहा? मैं तो उस रात घर आया ही नहीं था। वो दरवाजा चाबी से खोला गया था और वो चाबी तुम्हारे अलावा किसके पास हो सकती है? चाबी? एक चाबी तो मेहता अंकल के पास है। कि मेहता अंकल कौन है? कल्पना की मामा। उन्हीं से हमने ये मकान खरीदा था 2 साल पहले। चाबी देते वक्त उन्होंने हमें सिर्फ 2 चाबियां दी थी, जबकि किसी भी ताले की 3 चाबियां होती है, एक ओरिजिनल और 2 डुप्लीकेट। तीसरी चाबी उन्हीं के पास है। हाँ, आस्थाना को हमने ही मकान बेचा था। उसकी 2 चाबियां थी। हमने उनको खास करके बोला था कि भाई साहब लॉक चेंज करा लेना। पता नहीं क्यों उसने क्यों लॉक नहीं चेंज कराया। उस लॉक की तीसरी चाबी तो आपके पास होगी, वो कहाँ है? वो चाबी तो गुम हो गई। इस फोटोग्राफ में आपके साथ कौन है? वो हमारा बेटा है, ब्रज किशोर। बेटा? कहाँ है ये? आपके साथ नहीं रहता क्या? इसका मतलब तीसरी चाबी है ही नहीं, और ये गौरव हमें सिर्फ बहकाने के लिए इस तीसरी चाबी की कहानी सुना रहा है। हो सकता है कि वो चाबी कल्पना के पास हो। आखिर हसमुख मेहता उसका सगा मामा है। तुम्हारा यह कहना है कि कल्पना ने गौरव के माता पिता को मारने की कोशिश की? हो सकता है कि किसी और ने भी उसकी हेल्प की हो इसमें। चीफ, हमारे हाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट लगा है। इस बॉटल के टुकड़े पर थंब इंप्रेशन है, यानी अंगूठे के निशान, जो पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से इस आदमी से मैच करते हैं। और ये रही उसकी रिपोर्ट। ये तो एक ड्रग पेडलर है, ब्रिज किशोर मेहता। ब्रिज किशोर? चीफ, क्या मैं देख सकता हूँ? यस श्योर। मेहता हो सकता हो कि ये कल्पना मेहता का कोई रिश्तेदार?
कजिन हसमुख मेहता का बेटा, जिसके बारे में उसके माँ बाप कहते हैं कि वो मर चुका है। लेकिन इस फाइल के मुताबिक ड्रग डीलिंग के चक्कर में उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है और सजा की तारीख के मुताबिक उसे तो जेल में होना चाहिए। लेकिन बोतल पर के फिंगरप्रिंट्स के निशान ये साबित कर देते हैं कि वो जेल से छूट चुका है। हेलो। हेलो आंटी, मैं कल्पना बोल रही हूँ। हाँ बोल बेटा। आंटी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? लेकिन क्यों बेटा? मेरे पास इतने रुपए नहीं है। अच्छा एक बात सुन, मैं वहीं आ रही हूँ। किसी को बताना मत, ठीक है? ओके? ठीक है आंटी। ब्रिज, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता? मेरे पास भी तो आ सकता था। माँ तू? हाँ माँ हूँ मैं तेरी, कोई दुश्मन तो नहीं। तुमने और बापू ने जो मेरे साथ किया है ना, वो तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मुझे पुलिस के हाथों में सौंप दिया, जेल में डलवा दिया, और अब यहाँ तुम ममता का झूठा नाटक दिखाने आई हो। आंटी को मैंने बुलाया ब्रिज, पैसे नहीं थे मेरे पास इसलिए। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे वैसे, और बोल दो इसे कि चली जाए यहाँ से, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए कल्पना जी, हम यहाँ सिर्फ गौरव के पिता के हत्यारे को गिरफ्तार करने आए हैं। What? लेकिन गौरव तो आपके हिरासत में है ना? जी नहीं, गौरव असली कातिल नहीं है। कौन है कातिल? वही जो उस दिन आपके लिए मर चुका था। लेकिन सच्चाई यह है कि वो जेल में था, आपका अपना सुपुत्र ब्रिज किशोर मेहता। क्या बकवास है ये? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। मैं किसी का खून क्यों करूंगा? अच्छा, तो फिर आपके फिंगरप्रिंट्स उस टूटी हुई बोतल पर कैसे आए जो मिस्टर और मिसेस अस्थाना के घर में हमें मिली थी? देखिए, आपको कुछ धोखा हुआ है। ये तो कुछ जानता ही नहीं है। जब हम घर बेच रहे थे तब तो ये मैं तो जेल में था। जब ये जेल गया था तब चाबी इसी के पास थी, और जब जेल से निकला तब बाकी सामान के साथ इसे चाबी भी दे दी गई थी, और उसी चाबी से उसने घर खोला और मिस्टर और मिसेस अस्थाना पर हमला कर दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त भी वो चाबी इसी के पास है। साहिल। चीफ, ठीक वैसे ही चाबी
इसका मतलब तीसरी चाबी। चाबी है तो क्या हुआ? ये उन्हें क्यों मारेगा? क्या दुश्मनी है इसकी उनसे? ये तो उन्हें जानता भी नहीं है। हम भी यही सोचकर परेशान हो रहे थे, लेकिन यहां पहुंचकर हमें इसका जवाब भी मिल गया। हम ये भी जानते हैं, ये गौरव के माँ बाप को जानता तक नहीं था। उसे ये भी पता नहीं था कि वो घर बिक चुका है और ये वहां मिस्टर और मिसेस अस्थाना को मारने के लिए नहीं गया था। वो वहां आपको और आपके हस्बैंड को मारने गया था मिसेस मेहता। जी, इसीलिए आपको देखकर इस तरह से चौंक गया था। इसे तो ये भी नहीं पता कि उस रात नशे की हालत में ये जिन लोगों को मार कर आ रहा है वो इसके नहीं बल्कि किसी और के माता पिता थे। तू हमें मारना चाहता था, हमें जिसने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा और छोड़ दिया जेल में सड़ने के लिए मुझे। तुम लोगों ने मुझे एक बार जन्म दिया है और वहां जेल में मैं 100 बार मरा हूं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि वहां से छूटते ही सबसे पहले मैं तुम लोगों को खत्म करूंगा। मैं सब लोगों के सोने का वेट करता रहा और अंधेरे में मैं समझा कि तू और बापू सोए हैं, बस। और मैं उससे मैं वार पे वार करता रहा। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने गौरव के माँ बाप को मार दिया, बल्कि अफसोस इस बात का है कि तुम लोग मेरे हाथ से बच गए। और अब तुम नहीं बचोगे। इस बार तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे, समझे? मैंने ये तो नहीं कहा था कि हमला करने वाला मेरा बेटा गौरव है। मैं तो ये कहना चाहती थी कि मेरा बेटा गौरव जो नाराज होके चला गया है उसे खबर कर देना। देखिए, आई एम सॉरी, हमने आपके बेटे को मुजरिम समझने की गलती कर दी। लेकिन आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि एक बेटा अपने माँ बाप का खून कर सकता है? आजकल के इस कलयुग में ऐसे भी बेटे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारने से भी नहीं हिचकिचाते। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि आपका बेटा ऐसा नहीं है। पर हां, मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि औलाद जैसी भी हो, वो जो कुछ भी करे उसके लिए माँ बाप जिम्मेदार तो होते ही है।